राजधानी भोपाल में यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र सिंह यादव ने यंग इंडिया के बोल को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि यंग इंडिया के बोल का 5वां फाइनल राउंड हो गया है, जिसमें 224 लोगों को फाइनल किया गया। इनमें से 3 प्रवक्ता को सेलेक्ट किया जाएगा। वहीं हाल ही में संपन्न हुई ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर निशाना साधते हुए मितेंद्र सिंह यादव ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को बेरोजगारी समिट का नाम देना सही होगा। तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे प्रदेश में इतना निवेश आने वाला है। स्वागत है हर एक बिजनेसमैन को। ये प्रदेश में बहुत पोटेंशियल है, इस प्रदेश में बहुत रिसोर्सेज हैं। अगर उसका सही में अनुरूप तरीके से उसका अगर उपयोग किया जाए तो इस प्रदेश से सक्षम कोई प्रदेश नहीं है। तो स्वागत है। पर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये 2007 से जो घोषणा हो रही है, जो मैं सामने दिखा रहा हूँ, जैसे अभी 30,000 करोड़ की आप इस 2007 से देखिए, इनमें से 20% भी वो लागू नहीं कर पाए हैं। तो सवाल ये है कि ये घोषणाएं रह जाएंगी कि सही में नौजवानों के लिए ये अवसर आएंगे, क्योंकि सपना तो दिखाना भाजपा को आता है, पर उस सपने को भी वो ऐसे चूर चूर करते हैं कि नौजवान आज वही डॉक्टर अपने हक के लिए, अपनी लड़ाई के लिए आपको रोडों पे उतरते हुए देखे। पर देखिए, डॉक्टरों ने भी कितने स्मार्ट तरीके से दिन चुना समिट का। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं अगर समिट पे आएंगे तो अपनी बात छुपाने के लिए, जहां देश प्रदेश से लोग आएंगे तो ये उस बात को छुपाएंगे तो हमारा 7वां वेतन लागू हो जाएगा। तो ये नए नौजवानों का युग है। अब इनको ये भी पता है कि आंदोलन कब करना चाहिए, नहीं तो ये पहले भी हो सकता था, लेकिन सही समय पे वो आए, निकले, और इसीलिए 2 दिन पहले आपका 7वां वेतन उन्होंने लागू कर दिया। ये पिछले 5 सालों में क्यों नहीं कर पाए? हमारा सवाल ये है। दूसरा सवाल जो मैंने आपसे कहा कि जो सरकारी पद रिक्त हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस, ये कब भरोगे? आप कम से कम यही रोजगार देना चालू कर दो। अगर आप यही रोजगार देना चालू कर दोगे तो हम यही मान लेंगे कि हमारे प्रदेश में रोजगार देने का काम सरकार ने कर दिया है। राहुल गांधी पर हिंदू बताया राहुल गांधी। देखिए, जो व्यक्ति तिरंगे को अपने शरीर से लिपटा हो और जिसके परिवार ने तिरंगे को लपेटा है, तो उन लोगों को ये हक नहीं है कहने का कि जिनके लोगों ने देश के लिए कुर्बानी दी है वो ये बताएं कि कौन नकली हिंदू है और कौन देश प्रेमी है। ये बात मीडिया जानती है, ये बात देश का हर एक व्यक्ति जानता है कि आदरणीय राहुल गांधी जी के परिवार का इस देश के लिए क्या त्याग रहा है। और रही बात, वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि धर्म और तिरंगा उनके हृदय में बसता है, और जिस तिरंगे को उनके परिवार ने लपेटा हो, उस तिरंगे के लिए वो कल भी जान देने को तैयार है। और हमेशा उनके परिवार ने ये दिखाया है कि अगर हम मरे हैं, जिए हैं, तो इस तिरंगे और इस भारत देश के लिए जिए हैं। तो मैं कहना चाहूँगा विश्वास सारंग जी और हमारे रामेश्वर जी को कि किसी के आस्था पे सवाल उठाने से पहले हम अपने अंदर की आस्था को देखें कि भगवान हृदय में बसता है, और उन्होंने अपने भगवान को पहचाना है। और जब वो अपने भगवान को जानते हैं तो आप किसी के पर्सनल ईश्वर पे सवाल उठा रहे हैं, तो मतलब आपके अंदर का भगवान कमजोर है, ना कि सामने। दाग तो दे दें जो उन्होंने अपने उसमें पत्र में कहा है, जिसको लेके हम लोगों ने पोस्टकार्ड अभियान चालू किया था। अभी उसकी बात करिए, 21 की